वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों और देशभक्तों सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी सुधी श्रोता हैं, विद्वान हैं और आपकी टीका टिप्पणी और आपके देखने से, सुनने से हमें अच्छा लगता है और धर्म के लिए और भी बातें आपके समक्ष रखने का मन प्रबल हो जाता है। तो इसी क्रम में आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं एक विषय को लेकर के। वो विषय जो है जिससे आज केवल बिहार नहीं, पूरा का पूरा देश और मुझे लगता है कि भारतवासी जहाँ कहीं भी विश्व में होंगे वे सभी आहत होंगे, क्योंकि ये जो है ये किसको हम दुर्घट कह सकते हैं, दुर्घटना कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव सभा आजकल चल रही है बिहार में, उसके एक मंच से नौशाद ने हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी को गाली दी है। तो ये इतनी बड़ी घटना है कि अभी हम इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि एक तूफान उठेगा इस देश में और विशेषकर बिहार में। और यह तूफान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तो डुबा ही देगा, उसके साथ साथ जो राजद हैं और भी दल हैं, इन दलों को भी बहुत बड़ी क्षति होगी, अपूरणीय क्षति होगी। क्योंकि आप देखिए, इसके विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न आयाम हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र में 3 बार सरकार बनी है, 14, 19 और 24, तीनों में बिहार का जो योगदान है वो अनन्य योगदान है। क्योंकि न केवल 14 और 19 में वरन 24 में जब आप देखें कि उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें लगभग आधी रह गईं, राजस्थान में बहुत हानि हुई, महाराष्ट्र में तो भयंकर हानि हुई, हरियाणा में आधी हो गई। वहाँ आप देखें तो बिहार का आनुपातिक दृष्टि से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा एनडीए को लेकर के। और एक बात जो मेरे मन में आती है वो ये है कि यदि बिहार में कुछ उत्तर प्रदेश जैसा होता तो संभवतः ऐसे ही कोई 15-17 सीटें मिलती एनडीए को, तो केंद्र में सरकार बनाना असंभव तो नहीं होता, क्योंकि 21 सीटें एनडीए को 272 से अधिक थी, तो 15-17 घट जाती तो फिर जो बहुमत होता वो कितना छोटा बहुमत होता, मार्जिनल होता, मुश्किल से 5-6 सीटें ही होती बहुमत के आगे। तो इस प्रकार से देखिए कि बिहार ने तीनों बार बहुत बड़ा योगदान किया है केंद्र की सरकार को बनाने में। और इससे क्या आपको पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो नेता है, नेतृत्व करता है केंद्र का, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी, उनके प्रति बिहार की जनता में अनन्य लगाव है, प्रेम है, श्रद्धा है। उनका जो महत्व है, उस महत्व को कहीं से भी कम करके नहीं आंका जा सकता। बहुत अधिक उनके प्रति लोगों में एक दूसरे तरह का भाव है। अन्यत्र भी होगा, लेकिन बिहार में कहीं से कम नहीं है। जब 2014 का चुनाव हो रहा था, उसके पहले चुनावी सभा में को संबोधित करने के लिए मोदी जी पटना पहुंचे थे और पटना में अपार भीड़ जुटी थी, बहुत लोग आए थे,
संभवतः कई लाख लोग पहुँचे थे। मैंने दिल्ली में बैठकर टीवी पर ही देखा था और वहाँ अनेक बम उड़ाए गए, फोड़े गए, भीड़ में। और आप देखिए कि वहाँ की जनता ऐसी थी कि जनता ने एकाग्रचित्त होकर के मोदी जी का भाषण सुना, यह जानते हुए कि ये क्या हो रहा है। और आप कल्पना कीजिए कि कहीं से भी कोई ऐसी भगदड़ मच जाती तो संभवतः वो 3 लाख 4 लाख की भीड़ थी, तो कई हजार लोग पल झपकते ही मर जाते, भयंकर घटना हो जाती। इतनी बड़ी दुर्घटना को बिहार की जनता ने बड़े ही धैर्य से, संयम से टाला और इसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने लोगों को लगातार समझाया ही कि आप शांति रखें, धैर्य धारण करें और उनका भाषण भी चलता रहा। तो बिहार में ही एक नौशाद नामक व्यक्ति ने कांग्रेस के मंच से उनकी माताजी को गाली दी है। अब आप दूसरा इसका एक पक्ष देखिए कि ऐसा क्यों है। मोदी जी को लेकर के 2002 से ही कांग्रेस का जो ये गांधी नेहरू परिवार है, वो उनको सहन नहीं कर पा रहा है। ये सोनिया गांधी ने उनको कहा था मौत का सौदागर और उसका परिणाम भी उनको मिल गया। फिर राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है वो चौकीदार चोर है राफेल के विषय पर, और आजकल तो वोट चोर, गद्दी चोर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि जैसे लगता है वैयक्तिक एक प्रकार का कहिए कि वैर है, शत्रुता है उस परिवार के मन में मोदी के प्रति। ऐसा क्यों है? तो इसके कई कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो यह है कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक कभी भी 11 वर्षों तक सत्ता से दूर नहीं रही। क्योंकि आप देखिए कि जब राजीव गांधी की सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया 1989 में, तो थोड़े समय के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, और लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरते ही जो सरकार बनी चंद्रशेखर की, वो फिर कांग्रेस के समर्थन से चली और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई और नरसिम्हा राव की सरकार बन गई। तो एक प्रकार से बहुत कम समय के लिए, लगभग 1 साल के लिए समझिए, ही कांग्रेस सत्ता से बाहर रही। और नरसिम्हा राव का जब कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ, तो जो ये गठबंधन की सरकारें बनी, उन सब में कांग्रेस एक प्रकार से हिस्सेदार थी। और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई, जो 6 वर्ष चली। तो उसको यह मानकर कांग्रेस ने उसको सह लिया कि कोई बात नहीं, एक ही बार के लिए तो है, 5 साल के लिए फिर तो हम आ ही जाएंगे। तो वो संयोग से आ भी गए। अब आने की भी एक कहानी है कि 2004 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें आपको जानकर ये घोर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में के बीच में सीटों का अंतर मात्र 7 था। अर्थात भारतीय जनता पार्टी को मात्र 7 सीटें कम मिली थी कांग्रेस पार्टी से। और यदि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कर पाती तो संभवतः कभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाती। लेकिन एक कहावत है ना कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, और ये मेरे मन में भी भाव आया जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी 2004 से 9 और फिर 9 से 14। 9 में जब वो जीते तब तो मुझे और भी लगा कि ये भगवान की ऐसी कुछ
कृपा है कि इस देश के साथ कुछ अच्छा होने वाला है इसके बाद से। क्योंकि ये जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो वस्तुतः सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सरकार थी, क्योंकि मनमोहन सिंह केवल और केवल नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे, काम के प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। तो ये जो 10 वर्ष का कार्यकाल है कांग्रेस का, इससे अधिक भ्रष्ट सरकारें भारत के इतिहास में नहीं हुई, और परिणाम उसको स्वयं सिद्ध करता है। इतनी भ्रष्ट सरकार थी, इतनी भ्रष्ट सरकार कि कभी राजीव गांधी के समय 414 सीटें पाने वाली कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सीटों पर सिमट गई। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी का उसकी अधोगति, उसका पतन इतिहास का सबसे दयनीय, सबसे अधम कह सकते हैं पतन था। कांग्रेस छोड़िए, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति होगी, और ये एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पराभव था जो वहीं से आरंभ हो गया। यदि 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती तो क्या होता, हो सकता है 9 में वो सरकार हार जाती, तब ये आते, लेकिन करते तो यही काम। तो 14 के बाद इन्होंने इस बात को किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या बन रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि को आप देखिए, वो साधारण घर से नहीं आते हैं, साधारण से भी नीचे परिवार से आते हैं। उनके परिवार के लोग आज भी बड़े छोटे छोटे काम करते हैं, और जैसा कि उन्होंने स्वयं कई बार कहा है कि उनकी माता जी ने तो दूसरों के घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम किया था, और स्वयं उन्होंने चाय तक बेची थी। तो ये जो स्तर है, उसमें आप ये देखिए, क्या ये गांधी नेहरू परिवार इसको सहन कर सकता है? क्योंकि इस परिवार का तो मानना है कि उस परिवार का ही एकाधिकार है प्रधानमंत्री के पद पर, और यही कारण है कि 10 वर्ष तक जो सरकार चली थी सोनिया राहुल की, उसमें राहुल गांधी चाहते तो मंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों ने उनसे कहा कि जब उन्होंने चुनाव के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो जाइए, प्रत्याशी बन जाइए, वही मना कर दिया। तो किसी और के पद को के योग्य अपने आप को नहीं मानते, वो समझते हैं कि उनकी जो स्थिति है उससे वो समझौता करने के बराबर है, नीचे आने के बराबर है। उसके लिए उनकी मनःस्थिति बिल्कुल तैयार नहीं है। तो उनका ये मानना है कि नैसर्गिक अधिकार प्रधानमंत्री के पद पर मेरा ही है, हमारे परिवार का है। और यही भाव इंदिरा गांधी में भी था। जब नेहरू की मृत्यु हुई, और कहा तो यही जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को येन केन प्रकारेण रास्ते से हटाया गया, और फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो ये जो चीज थी, ये पहले दिन से ही इन्होंने उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया अपने मन से कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन फिर भी चलिए 5 वर्ष तो बीत गए। अब चुनाव आया 2019 का, तो इनकी बाछें खिलने लगी, हृदय जो है एक प्रकार से उत्साह उमंग से भर गया कि ठीक है, हमने 5 वर्ष तो गुजार दिए, बर्दाश्त कर लिए, अब तो ये जाएगा और हम अपने आप आ जाएंगे। परिणाम अप्रत्याशित हुआ।
उल्टा पड़ गया। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से भी अधिक सीटें लेकर आ गई, 303 सीटें लेकर आ गई। और यहां से इनके पेट में जो है खलबली मच गई। अब इनको 5 और वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़े, 10 वर्ष तक। लेकिन मेरा अनुमान है कि बहुत सारे कांग्रेसियों ने स्वयं को और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी समझाया होगा कि भाई देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार भी तो 10 साल रह गई थी, लगातार चली थी। तो इसी प्रकार से 2 बार, और 2 बार जनता कई बार दे देती है ये सोच के कि पहली बार शायद ये पूरा काम नहीं कर पाए या कुछ आधी अधूरी चीजें रह गई हैं, तो दूसरी बार इनको अवसर दे दो, वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। तो दूसरी बार ये उसको फिर इन्होंने किसी तरीके से बर्दाश्त किया, इसको सहा, स्वीकार तो नहीं किया कि ये प्रधानमंत्री हैं। अब आया 2024 में ये पूरे तरह से मानसिक रूप से तैयार थे कि इस बार तो हांडी फूटेगी, ऊपर से कुछ गिरेगा और हमको मिलेगा, जैसे पका हुआ सेब हो अपने आप नीचे आ जाएगा, हमें अब कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, कि सत्ता विरोधी कुछ लहर चलेगी और हम अपने आप आ जाएंगे। 2024 के परिणाम अनेक अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है सत्य कि 240 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, परंतु एनडीए जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, उसको 293 सीटें मिल गई, अर्थात बहुमत से 21 सीटें ज्यादा अधिक। तो सरकार तो इनकी बननी थी, वो बन गई। लेकिन साथ में कांग्रेस पार्टी जो पहली बार 14 में 43-44 पे टिक गई थी, उसको कुछ 54 मिला था 2019 में, और इस बार उसको 99 सीटें मिल गई, एक कम 100। तो मानसिक रूप से इन्होंने उसको 100 मान लिया और इन्होंने कहा कि ये हमारा मनोवैज्ञानिक, हमारी विजय है, जीत है, और इस प्रकार से उसको मनाया भी। जबकि ये परम मूर्खता की बात है कि भाई आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप तीसरी बार हार रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार तो आपकी विजय हो गई है, जीत हो गई है। तो अब आप देखिए कि ये जो 99 सीटें आ गई, इसको इन्होंने विजय के रूप में ले लिया और ये मान लिया कि 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, तो ये हार गई पार्टी। इस प्रकार से इनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब क्या हुआ, ये सरकार चलने लगी। चलते चलते आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जून महीने में सरकार बनी है, तो समझिए कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बीत गए, तो 15 महीने सरकार के हो चुके हैं। 15 महीनों में जिस प्रकार के सरकार ने काम किया है, उससे यही प्रतीत होता है कि यह सरकार 2014 और 19 से भी अधिक सबल, शक्तिशाली दिख रही है और उसके क्रियाकलाप में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये कहीं से भी 240 सीटों वाली सरकार है। अब यहां से मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपने देखा भाई कोई व्यक्ति कितना बर्दाश्त करेगा। 14 में किया, 19 में किया, अब 24 में भी करे क्या? तो इनके जो है प्राण छूट रहे हैं और ये अब समझ रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो इनका चरित्र जो है उपद्रवी हो गया है, क्योंकि आपने ये देख लिया कि आप मतदान में था, चुनाव के द्वारा आप इनको पराजित नहीं कर सकते। और एक तो कहते हैं करेला तीता नीम चढ़ा, एक तो इन सब की हार हो गई लोकसभा चुनाव में, ऊपर से क्या हुआ कि जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से 5 राज्यों में, उनमें विशेषकर कांग्रेस पार्टी की भयंकर पराजय हुई है। इतनी बुरी पराजय हुई है, विशेषकर 2 राज्यों की बात ध्यान से देखिए। एक तो हरियाणा, जहां पर इनको फिर वही लग रहा था कि पका हुआ सेब है, अब बस गिरने वाला है।
क्योंकि 2 बार से वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। तीसरी बार वहाँ सरकार बन गई और इस बार जितनी सीटें आई वो पहली और दूसरी बार से भी अधिक आ गई। और देखिए हरियाणा वो स्थान है जो दिल्ली के बगल में है, सटा हुआ है। ये हरियाणा ही है जहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा एंड कंपनी ने दुनिया भर के भ्रष्टाचार के काम किए हैं। और चूंकि दिल्ली के बगल में इसलिए एक प्रकार से आपको लगता है कि हम शासन कर रहे हैं यहाँ, वहां इनकी बुरी पराजय हुई। और उससे बुरी पराजय हो गई महाराष्ट्र में, जहां ये चारों खाने चित्त हो गए। अब आप अनुमान लगाइए कि ये जो सोनिया राहुल ये परिवार है गांधी नेहरू का, उसकी क्या मानसिक स्थिति हो सकती है। तो ये पूरी तरह जान गए कि चुनाव में मोदी को ये पराजित नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर सकते। बिहार में भी वही होने जा रहा है और इनको एक प्रकार से वो दिख रहा है, दिखने लगा है। तो ये बौखला गए, आपे से बाहर हो गए। और ये कुछ दिनों से, ऐसा नहीं है कि अभी और ऐसा हुआ है। और आप देखें कि अजीबोगरीब इनकी हरकतें हो रही हैं। और ये तू तड़ाक की भाषा पर राहुल गांधी स्वयं भाषा बोलते हैं। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, सबको लेकर के जिस प्रकार की उनकी भाषा है, वो भारतीय राजनीति में देखी और सुनी नहीं गई है। क्योंकि मैं स्वयं राजनीति को देख रहा हूं दिल्ली में बैठकर 40 वर्षों से। इतनी अभद्रता, इतनी असभ्यता मैंने नहीं देखी है। कांग्रेस पार्टी में पहले अनेक ऐसे नेता थे जो बहुत अच्छा बोलते थे, जिनकी भाषा अच्छी होती थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। तो एक तो ये है कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है कि जितनी देश विरोधी और हिंदू द्रोही शक्तियां हैं, वो सब अब इकट्ठी हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, राहुल गांधी के साथ आ रही हैं। इसी में जो राष्ट्रीय जनता दल है अर्थात लालू यादव की पार्टी है, अब देखिए वो पार्टी कांग्रेस के साथ है। अब मेरा अनुमान है कि बिहार की जो जनता, जो मैंने आरंभ में कहा, जिस प्रकार का प्रेम, स्नेह, श्रद्धा भाव वहां की जनता का नरेंद्र मोदी के प्रति है, के लिए है, उससे आप क्या अनुमान लगाते हैं। और जब मोदी चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या करेंगे। यदि उन्होंने इस प्रकार बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो छोटे से घर से आता हूं, मेरी माँ तो बर्तन मांजती थी और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता और इसलिए इन्होंने मेरी माताजी को गाली दी है, क्या प्रतिक्रिया होगी बिहार की जनता की। जनता उमड़ पड़ेगी। इतने वोट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो कांग्रेस की तो वैसे ही लुटिया डूब चुकी है बिहार में, लेकिन कांग्रेस अपने साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल और अन्य जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, उन सब की लुटिया डुबोएगी। और यही मैं दृश्य देख रहा हूं केंद्र सरकार के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए कि यह व्यक्ति जिस प्रकार की उदंडता संसद में करता है, तो आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे उसकी जो क्षति होनी है स्वाभाविक रूप से, वो राहुल गांधी के साथ की पार्टियों को भी क्षति होगी। इसलिए समय रहते यदि शेष पार्टियों ने अपना स्वरूप नहीं बदला, अपनी स्थिति को नहीं बदला, तो क्या होगा कि ये सब साथ साथ डूबेंगे। क्योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि बिना विपक्ष के कोई सरकार नहीं चल सकती। विपक्ष हो तो अच्छा है, न हो तो कोई बहुत बुरा नहीं है। क्योंकि विपक्ष तो वो हो जो सरकार की कामकाज को लेकर के ठीक से पैनी नजर रखे, उसकी आलोचना करे। लेकिन आज जो विपक्ष जिस रूप में हम देख रहे हैं, वो लगभग सारा का सारा विपक्ष हिंदू द्रोही भी है और राष्ट्रद्रोही भी है। आप नाम गिन सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमके राष्ट्रद्रोही और हिंदू द्रोही है वहां पर सरकार।
उसी प्रकार से आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, वो भी हिंदू द्रोही और राष्ट्रद्रोही है। उसी प्रकार से राजद है, वो भी हिंदू द्रोही राष्ट्रद्रोही है। ममता बनर्जी वो भी हिंदू द्रोही राष्ट्रद्रोही हैं। तो ये जो इनका जो अलायंस है, गठबंधन है, वो इनका जमावड़ा है ऐसे तत्वों का। तो ऐसे तत्वों से तो अच्छा है कि न ये तत्व हों। अगली बात क्या है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है, कि जैसा कि बहुत स्पष्ट हो चुका है, जॉर्ज सोरोस तरह के जो लोग हैं, उनके तरह के लोग वो सारे के सारे जो हैं वो कांग्रेस और उनके साथ के जो लोग हैं उनको पैसा देते हैं, धन देते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत में उपद्रव हो। क्योंकि ये देखिए, नरेंद्र मोदी किसी को भी सहन नहीं है, वो सहना नहीं चाहते, वो चाहे भारत के अंदर के तत्व हों या बाहर के तत्व हों। और इस देश का इतिहास रहा है कि जिसमें राष्ट्रीयता की भावना हो, जिसमें अपने देश के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, भक्ति भाव हो, उस व्यक्ति को ये सारे तत्व सहते नहीं हैं। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री की भी हत्या की गई, क्योंकि उनमें देशभक्ति थी। और मैंने उनका जितना अध्ययन किया है उसमें मुझे यही ज्ञात हुआ है, उनमें भी कमियां थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुसलमानों को लेकर के उनकी नीति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके समय में भी जो एक शिक्षा मंत्री बने थे वो भी मुसलमान बने थे, उसके पहले भी मुसलमान मंत्री थे। तो लेकिन फिर भी आप देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, कश्मीर नीति को लेकर के जो उनको विचार थे, या तन के खड़ा होना जिसको कहते हैं, स्वाभिमानी चरित्र, कि हम बाहर से भीख मांग के अन्न नहीं लाएंगे, या तो हम उपजाएंगे स्वयं, अन्यथा सप्ताह में एक दिन हम उपवास पे रहेंगे। तो ये जो स्वाभिमान का तत्व है, ये इन सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तो ये कारण भी है कि ये अब बिल्कुल पूरी तरह से बांग्लादेश में जैसे ढाका में लोग उतर गए थे और उपद्रव कर रहे थे और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, वह वातावरण भारत में बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत बांग्लादेश नहीं है, भारत की जनता बहुत परिपक्व है, और भारत की जनता इस प्रकार की बातों में आने वाली नहीं है। वरन मेरा मानना है कि इसका परिणाम विपरीत होगा। विपरीत ये होगा कि ये जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं, ये तिनके की तरह आंधी के सामने उड़ जाएंगी, या आंधी में जैसे आंधी उड़ा के ले जाती है, वो इनकी दुर्दशा होगी। क्योंकि हमने आपने जितना सोचा नहीं होगा, उससे अधिक बहुमत से ये जो लोग हैं बिहार में सरकार बनाएंगे, और आने वाले समय में कोई आश्चर्य नहीं कि बंगाल में भी ये जीत जाए, और उसके बाद तमिलनाडु, केरल आदि में भी चुनाव होने, असम में होने हैं। तो ये मुझे लगता है कि, क्योंकि आप देखिए हमारे शास्त्रों में वचन है कि, और धर्म की परिभाषा में एक जो दश लक्षणम है, महाराज मनु का दश लक्षण जो बोलते हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, तो उनमें से एक लक्षण जो है ना, वो अक्रोध है। क्रोध न होना वो धर्म का एक गुण है। धार्मिक व्यक्ति क्रोधी नहीं होगा, और यदि वो क्रोधी होगा तो अधर्मी हो जाएगा हमारे शास्त्र के अनुसार। तो ये क्रोधी हैं, इसलिए अधर्मी है। और क्रोध में क्या होता है, क्रोध की क्या हानि है? क्रोध में आप विवेकहीन हो जाते हैं, आप में गुण दोष विवेचना की क्षमता नहीं रह जाती है। तो आप एक प्रकार से जैसे अर्धविक्षिप्त, या सनकीपना जिसको कहते हैं, पागलपन कहते हैं, वैसी आपकी मनस्थिति हो जाती है। तो इसलिए क्रोधी व्यक्ति केवल और केवल उल्टे सीधे ही काम करता है, गलत काम करता है। और ऐसा ही हाल अभी राहुल गांधी एंड कंपनी का हो गया है। और इसमें मुझे तो व्यक्तिगत रूप से दिख रहा है कि जिस तेजस्वी यादव ने पिछली बार चुनाव में 75 सीटें प्राप्त की थी, इस बार वैसे तो बहुत अच्छा उनका हाल नहीं था,
लेकिन अब जैसा भी हाल अनुमान से था, उसमें भी बुरी तरह बट्टा लग जाएगा और हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लिए डूबेंगे सनम के हिसाब से राहुल गांधी सबका सर्वनाश करेंगे और इस व्यक्ति का स्वयं का भी सर्वनाश होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इतिहास बन जाएगी इस देश में। इस देश में कांग्रेस पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखिए तो इसके शीर्ष पर केवल और केवल ऐसे लोग हैं जो हिंदू नहीं है। जो राहुल गांधी स्वयं क्रिश्चियन, प्रियंका गांधी स्वयं क्रिश्चियन, सोनिया गांधी क्रिश्चियन, ये तीनों ही कमांड है, हाई कमांड है और ये शीर्ष पर है। इसके बाद जो सज्जन आते हैं जो कागज पर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, वो खड़गे जो हैं वो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो बौद्ध बनते हैं आजकल वो वस्तुतः ईसाई होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, क्योंकि इनको क्रिश्चियन ने पट्टी पढ़ाई है और ये बौद्ध बने हैं। तो क्या कारण है, कभी प्रश्न कीजिए स्वयं से कि इस भारतवर्ष में 1920 से पूर्व कोई व्यक्ति बौद्ध क्यों नहीं बना, एक व्यक्ति नहीं बना। तो जब ईसाइयों ने ऐसा साहित्य लिखना आरंभ किया कि भाई हिंदुओं में बड़ा ये है, अन्याय है, ये है, वो है, और बौद्ध मत जो है वो अन्याय से दूर है, जबकि जिस जाति भेद की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, उसको बिल्कुल बौद्ध मत ने भी स्वीकार किया है। स्वयं महात्मा बुद्ध ने इस बात को स्वीकार किया। जब वो मृत्यु उनकी निकट थी तो उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि आपकी मृत्यु होगी, उसके बाद में किस प्रकार का संस्कार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय वंश में मेरा जन्म हुआ है, राजा के घर में हुआ है, वो राजकुमार थे सिद्धार्थ। तो जिस प्रकार से एक क्षत्रिय राजा का अंतिम संस्कार होता है तुम वैसे ही करना, स्पष्ट उन्होंने कहा है आनंद को। दूसरा, उनसे एक बार पूछा गया कि बोधिसत्व तो कौन हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अधिकतर जो बोधिसत्व हैं वे या तो क्षत्रिय होंगे या ब्राह्मण होंगे। अब आप बताइए, और ये जो बौद्ध बने फिर रहे हैं यार, इसमें तो मैं सबसे बड़ा जो व्यक्ति जो सबसे अधिक इस बात के लिए उत्तरदायी है वो है भीमराव अंबेडकर, जिस व्यक्ति को कोई बालपन में कठिनाई नहीं हुई। एक ब्राह्मण ने बहुत सहायता की, अंबेडकर उपनाम दिया उस ब्राह्मण ने। लेकिन आजकल ऐसा कुछ फैशन चल गया, जिस व्यक्ति ने शादी भी की ब्राह्मणी से। अब आप देखिए, यदि उसको अपनी जाति में, अपने वर्ण में प्रेम था तो एक लड़की नहीं मिलती अंबेडकर को, लेकिन नहीं, विवाह तो करेंगे ब्राह्मणी से। लेकिन हिंदू धर्म को गाली देते हुए और उस व्यक्ति ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध मत धारण किया। वैसे भी बौद्ध मत हिंदू धर्म से अलग कोई चीज नहीं है, वो मूल जो मान्यताएं हैं, अधिकतर मान्यताएं वही हैं। लेकिन इन अंग्रेजों ने, जर्मन ने, फ्रेंच ने ऐसा कुछ बना दिया है कि हम जो पढ़ते हैं वो उनका पढ़ते हैं, अंग्रेजी वाले का पढ़ते हैं। हम वो नहीं देखते कि त्रिपिटक में क्या लिखा है। उनके शास्त्रों को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि वहां भी वैसे ही पुनर्जन्म है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने शब्द अलग दे दिए हैं, भाव अलग दे दिया है, उससे कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता। तो खड़गे हो गए, वो भी हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन है। इनका बेटा मृगांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री है, वो दिन रात इतनी गालियां देता है हिंदू धर्म को जिसको कोई भी हिंदू सहन नहीं करेगा। तो आपने देखा, ये कांग्रेस पार्टी है। बहुत लोग कहते हैं जयराम रमेश को लेकर के भी कि वो संभवतः हिंदू नहीं है या क्रिप्टो क्रिश्चियन है, पता नहीं क्या है। लेकिन मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि उस पार्टी में ऊंचाई पर तो अब कोई जाएगा ही नहीं जो हिंदू नहीं है, और ये पूरी तरीके से हिंदू रहित, हिंदू विहीन पार्टी हो चुकी है। और इसीलिए आप देखिए कि कहीं भी इस पार्टी को अब हिंदू वोट नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब मान भी चुकी है
कि हिंदू हमें वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो केवल और केवल मुसलमानों और ईसाइयों पर पार्टी निर्भर रहना चाहती है। लेकिन उससे आप कभी भी सत्ता आपको नहीं मिलेगी और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है, ये समय आ गया है कि जब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और ये जो राहुल नाम का एक जीव जंतु है, यह व्यक्ति विक्षिप्त होकर के मर जाएगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कैसे सहज हो सकता है जिसके मन में केवल और केवल क्रोध हो, वो व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रह सकता। पता नहीं वो मुस्कुरा सकता है कि नहीं मुस्कुरा सकता है, सहज हो सकता है कि नहीं। तो जो क्रोध है वो तनाव का दूसरा नाम है। आप तने रहते हैं, आप रिलैक्स नहीं करते हैं, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ते हैं, लचीलापन नहीं होता आप में। तो इसलिए इस व्यक्ति का अंत इसी प्रकार से होगा और ये आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी तिरोहित हो जाए, सदा के लिए समाप्त हो जाए। वैसे भी इस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया था। इसका उद्देश्य कभी सुंदरता प्राप्ति तो था नहीं। उद्देश्य ये था कि भारत में क्रांति न हो, अंग्रेजों को भगाने का कोई आंदोलन न चले, यह उद्देश्य था। बाद में कुछ राष्ट्रभक्त आ गए, देशभक्त आ गए, उन्होंने इस प्रकार का एक प्रकार से विषय रखा। लेकिन उसमें भी जितने प्रखर राजनेता हुए, जितने प्रखर क्रांतिकारी हुए, आंदोलनकारी हुए, उनको एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी ने रास्ते से हटा दिया। और हिंदू अगर लगे कि कोई प्रखर हिंदू है तो उसको तो इसने बर्दाश्त किया ही नहीं। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो मदन मोहन मालवीय जी का है। और उसके पहले देखें पाल, बाल, लाल जिसको कहते हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक। तो ये सारे लोगों का क्या हाल था, कोई पूछने वाला नहीं था। अरविंदो घोष, तो जो भी क्रांतिकारी थे वे कांग्रेस से बाहर हो गए। सबसे बड़ा प्रमाण उसका क्या है, वह है सुभाष चंद्र बोस, जिनको अंततोगत्वा पार्टी ने निकाल दिया। उनकी लोकप्रियता का लोहा गांधी तक ने स्वीकार किया और सुभाष चंद्र बोस के सामने नेहरू का व्यक्तित्व कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व। वैसे भी ये व्यक्ति चोर दरवाजे से प्रधानमंत्री बना, इसका चयन नहीं हुआ था। तो आप देखिए कि हमारे आपके लिए बड़ा आवश्यक है कि हम लोग सजग हों, सचेत हों और ये जानें कि यह जो ईसाई नामक व्यक्ति है राहुल, इसका केवल और केवल संपर्क और संबंध ईसाइयों से और मुसलमानों से है। अब देख लीजिए, गाली भी दिलवाई तो किसी मुसलमान से। और आप देखिए भारत में, विशेषकर मैं हिंदी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वहां पर भाषा शास्त्र के दृष्टि से आप देखें तो जितनी गालियां प्रचलित हैं हमारे समाज में, वो सारी की सारी गालियां मुसलमान भारत में लेके आए हैं। क्योंकि सारी सारी गालियां फारसी में हैं, ये संस्कृत में नहीं है, पाली में नहीं है, प्राकृत में नहीं है, तमिल में नहीं है, तेलुगु में नहीं है। इनकी भाषा फारसी है और इनको मुसलमान लेके आए। दूसरा पहलू क्या है कि माँ को गाली देना, बहन को गाली देना, ये भारत के संस्कार में ही नहीं है। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप किसी भी की माता को देखें तो आप माता जी ही कहेंगे। मेरे जितने मित्र हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, उनकी माता जी को मैंने कभी भी आंटी भी नहीं कहा है, मैं सीधा माता जी कहता हूँ। तो माता जी कहने की परंपरा यहाँ थी। दूसरी बात, यहाँ केवल आपकी बहन नहीं है, यहाँ दूसरों की बहन भी आपकी बहन है। तो उसमें इतना नहीं है कि ये फुफेरी, ममेरी, चचेरी बहन है आपकी, नहीं, और व्यापक होता है। और ये हमारे देश का संस्कार है कि जब एक मंच से एक नेता बोलता है भाइयों और बहनों, तो वो अपने भाई और बहन को संबोधित नहीं कर रहा होता है, वो तो सारे देश समाज के भाइयों और बहनों को अपना भाई और बहन कह रहा है। यह जो विचार है ये इस्लाम में है ही नहीं। क्योंकि वहां बहन, माँ, या आप देखिए कि फुफेरी चचेरी बहन का कोई मतलब ही नहीं।
इसलिए वहाँ इस नाम से गाली दी जाती है, जिसको इस्लाम से एक प्रकार से कहिए कि प्रच्छन्न रूप से अनुमति है, वर्जित नहीं है, निषेध नहीं है। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मुसलमान ने ही गाली दी मंच से, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए और भी हमें प्रखर और तेजस्वी होकर उभरना चाहिए और इस देश को निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, ताकि हम लोग जिए। ये क्या मुसलमान और ईसाई, इसका कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। वही मुसलमान वही ईसाई हमारे लिए अच्छे हैं जो इस राष्ट्र को वैसा ही मानते जैसा हम मानते हैं। यदि वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो फिर ठीक है, अन्यथा उनके होने न होने का कोई औचित्य नहीं है। तो मुझे लगा कि ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं स्वयं उद्वेलित हो रहा था मन से, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी भावनाएं आपके सामने रखूं और अनेक जो पहलू मैंने छुए हैं उनको भी आपके समक्ष रखूं, ताकि इस विषय पर एक प्रकार से विस्तार से चर्चा हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पूरा देश और समाज सब उद्वेलित हैं और ये अच्छा शुभ संकेत है कि लोग बाहर आ रहे हैं और अपनी अपनी अपना मत रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। तो इसी बिंदु पर मैं विराम लेता हूं और आपसे विदा मांगता हूं, ये आग्रह करते हुए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वार्ताओं को देखिए, सुनिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए यदि आपको ऐसा आपसे साथ संभव हो तो। लेकिन आपके स्नेह के लिए हम आपके आभारी हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें देखते सुनते हैं और टिप्पणी भी करते हैं। जय श्री राम।